अपनी गलती की पछतावा करते हुए ये मुझे कुछ खिलाने लेके जा रहे हैं। हाँ तो क्या होगा, खुद ने 95 के 96 होके, क्योंकि जब बीवी को आपको मनाना ही नहीं है तो गुस्सा क्यों दिलाओगे। वही लिए बाद में तो कलेश भी हो गया। अगर खाना था तो कलेश क्यों करना था। कौन समझाए भाई, कौन भैंसे ये हेयर ऑयल की। तो उसके बारे में मैं आपको बताना था, मैं नहीं बता पाई क्योंकि पता है मतलब वही मेरा भी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है और वो गुस्सा ऐसे करते नहीं है। जैसे मैं ज़्यादा गुस्सा करने लग गई फिर वो भी गुस्सा उनका स्टार्ट हो जाता है। शादी से पहले गर्लफ्रेंड के साथ आए होते हैं ना, 20 मिनट इनके लिए कम होता है। 80 होने वाली है। नो 2027 से पहले देखना। 27 तो 10 साल पड़े हैं 27 को। कैसे भी करके मूड खराब कर दूंगा रात तक। आज देखो हाँ तो बीवी से दिन भर बात नहीं है, वो उसको दुखी नहीं लग रहा है, 20 मिनट दुखी लग रहा है। बाई जी कैफे में कैसे मिलता है। ब्लॉग बंद करना पड़ेगा इसके चक्कर में। 10 दिन में कह रहे ओ मेरी सिंदूर इधर उधर क्यों हुई है, कहीं भटक तो नहीं रहा है। लक्कड़ के अवार्ड में ना फर्स्ट अवार्ड मिलेगा इनको। तो अभी मेरी बेबी भी हंस भी रही है, मेरे बाल भी ठीक है, उतना कुछ दिक्कत है नहीं। नट से तू बनाई। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि हम दोनों थोड़ा कलेश हो गया तो दुआ गया। क्या खाया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह की 7 बज चुके हैं। तो जैसे कि आज संडे है तो जैसे मेरे हस्बैंड अभी घर पे हैं, उनकी छुट्टी है तो विधि और वो सोए हुए हैं। तो आपको तो पता है वो जब घर पे होते तो मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाता है। तो मैं कपड़े धोने आई हूँ। ये क्या संडे स्टार्टिंग है बताओ। संडे के दिन लोग सोए पड़े रहते हैं और मेरा संडे जल्दी सुबह से होती है जो कि कपड़े धोने से। मुझे अपने घर जाना है। मुझे मदर के लिए यही है कि बच्चा सोया है तो चलो काम ख़त्म कर ही लेते हैं जितना हो सके। तो मैं भी जितना हो सके काम अपना ख़त्म कर ही लेती हूँ। कल जो बारिश हुआ, परसों हम ऐसे चला के सो रहे थे और कल की बारिश इतनी हो गई कि हमें ओढ़ के सोना पड़ा कल रात को। तो सोचिए कितनी मतलब बारिश हुई है, ठंड बढ़ गई है, अभी भी पूरी ठंडी हवा आ रही है। तो अभी मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ कपड़े धो के। तो अभी और भी बहुत कुछ काम पड़ा है। अभी भी विधि उठी नहीं है, सोई हुई है वो। तो अभी भी बहुत कुछ काम मुझे करना पड़ेगा अभी। तो मैं आपको उससे पहले एक अपडेट दे देती हूँ। जैसे मैं आज संडे था तो कल मैं ऑयलिंग की थी बालों में, तो वही वो भी आपको अपडेट देना होता, वीडियो बनानी थी पर थोड़ा लेट नाइट हो गया था तो मैं बना नहीं पाई। तो अपडेट ये है कि जो मैं ऑयल बनाती हूँ वो मैजिक ऑयल। वाह ठीक है। क्यों मैजिक ऑयल पता है, क्योंकि मैं जब शादी की थी तो मैं शादी है बोल के वो अपनी मतलब हेयर कट कराई थी, ठीक है, थोड़ा छोटा कराई थी। तो उसके बाद 6 महीने के बाद थोड़ा क्या कि बाल टूटने लगा था, मेरा पतला हो गया था, फिर छोटे बाल थे। तो जैसे मैंने ये ऑयल यूज़, मेरे बाल इतने लंबे हो गए, 1 साल के अंदर बहुत लंबे हो गए थे, पूरा कमर के नीचे भी चला गया था पूरा बाल। ये तो मैं प्रेगनेंसी के बाद जैसे कि थोड़ा बाल ख़राब हो गए। ख़राब क्या, ये भी मैं बताऊंगी। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, क्या करते पता है, मैं बता ही देती हूँ। वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हम गए थे तो वो लोग ना कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं। चल झूठा। तो जैसे कि हेयर कंघी भी वो लोग करते। तो ठीक है, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं उठ नहीं पा रही थी बोल के वो लोग आके मेरे कंघी करते थे। तो मेरा बाल इतना खींच के फिर प्लस एक कितने, जब से डिलीवरी हुई मेरी, मतलब जिस दिन से मैं एडमिट हुई थी उस दिन से मैंने कंघी ढंग से नहीं किया था। तो जैसे ऑपरेशन के बाद उन्होंने आके मेरे जैसे कंघी किया तो बाल बूल खींच के मेरे बहुत कुछ ऐसे टूट गए थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। निकल भी गए थे सोच लो। फिर जैसे बेबी होने के बाद थोड़ा नहाना धोना प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से मैं बाल बूल नहीं धो पा रही थी। तो बहुत बाल टूटने लगे, पतले हो गए, टूट रहे थे, मतलब इतनी मतलब मेरे बाल की कंडीशन हो गई इतना मैं क्या ही बोलूँ।
बड़ी दुख लग रहा था, क्योंकि बालों का पता है आपको कि एक लड़की के लिए क्या होता है। तो फिर वही बहुत गुस्सा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। फिर हस्बैंड को बहुत फोर्स किया कि मुझे बाल कटवानी है, बाल कटवानी है। फिर जाके मैंने बाल कटवाया, फिर भी टूट रहे थे बाल, ठीक है। तो जैसे लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में कि जब बेबी होता है, बेबी हंसता है तो बाल टूटता है, ये अच्छा, बहुत कहावत मैंने सुनी है। हमारे साइड तो बहुत कहते हैं कि जब बेबी होता है, जो स्माइल करता है तो बाल टूटता है। तो इसमें इसका क्या कनेक्शन है कि बेबी हंसता है तो बाल टूटता है? ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन इनबैलेंस हो गया होता है, बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस हो रही होती है, उसकी वजह से ये हेयर फॉल थोड़ा हो जाता है। तो उसको मैंने कैसे रोका है, क्योंकि जो ऑयल मैं यूज़ करी थी वो मैं उस टाइम पे यूज़ नहीं की थी आफ्टर प्रेगनेंसी। तो मैंने फिर क्या किया कि वो याद आया कि वो मेरा तो ऑयल है, मैं तो भूल गई थी। फिर मैंने उसको बनाया और बना के फिर यूज़ की। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये इस ऑयल को मैं ना जब स्टार्टिंग से ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मैं पूरा खुश हो गई। पूरा मैजिक ऑयल मैं इसको नाम देती हूँ इसीलिए। फिर मैं तो भूल गई थी। फिर जैसे स्टार्ट किया इसको, तो ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ही मेरा बाल फिर टूटना कम हो गया। तो अभी मेरी बेबी भी हंस भी रही है, मेरे बाल भी ठीक है, उतना कुछ दिक्कत है नहीं, ना टूट रहे हैं ना कुछ हो रहा है, आराम से ग्रोथ कर रहे हैं अभी। तो इसके बारे में मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगी कि कैसे क्या है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। सो गुड इवनिंग फ्रेंड। तो अभी रात के 8 बजने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैं अभी नहाई हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रात के 7:30 बजे। और इसकी रीज़न भी कुछ वैसा ही है। रीज़न तो वही है क्योंकि सुबह से वो थोड़े वीडियो बनाने के बाद मैं फिर नहीं बनाई, क्योंकि उसके बाद हम दोनों का कलेश हो गया। तो वही मूड ऑफ हो गया, क्योंकि झगड़ा होने के बाद मैं चुप रहना ही पसंद करती हूँ। अच्छा ठीक है। कि जब तक मेरा मूड ठीक नहीं हो जाता। तो पता है झगड़े के बाद उन्होंने अभी 8 बजने वाले हैं और अभी जाके वो चीज़ को सॉर्ट आउट किया। मतलब आदमी लोगों का, जो लड़के लोग हैं, मतलब झगड़े को कितना खींचते हैं भाई। हम तो सोच रहे होते कि कब ठीक हो जाए, पर ये लोग ना थोड़ा थोड़ा करके हमें हाइपर करते जाते हैं और उसको खींचते जाते हैं, ऐसे हो जाता है। तो झगड़ा भी किस रीज़न से हुआ है वो सुनोगे ना तो आप हंसोगे, ठीक है। तो अभी मैं बाद में बताऊंगी। थोड़ा अभी मैं फ्रेश, अभी तो नहा के आई हूँ, थोड़ा हेयर ड्रायर कर लेती हूँ। लाइट भी चली गई अभी, क्या हेयर ड्रायर करूँगी। इनको देखो, ये निकाले होंगे 2 साल के बाद, ठीक है। ये है 5 की 6,000 की गिम्बल। तो ये परसों मैंने इनको याद दिलाया था कि आपने एक गिम्बल भी लेके रखा हुआ है। ऐसे ही 5,000 के 6,000 वेस्ट कर दिया आपने, पड़ा हुआ है। तो अभी जाके इसको खराब हो जाएगा, इसको निकाले हैं और यूज़ कर रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड भुलक्कड़ के अवार्ड में ना फर्स्ट अवार्ड मिलेगा इनको। ऐसे हैं थोड़ा। नहीं, जो उनकी रिलेटेड चीज़ें होती है ना वो सब याद रहती है। अच्छा ठीक है। ये भी उनके रिलेटेड था, पर अभी उनके पास थोड़ा अच्छे, इससे भी अच्छे चीज़ें आ गई ना, तो इसको भूल गए वो, ठीक है। तो वही मैंने कल परसों उनको याद दिलाया था। तो अभी निकाल के वो लाइट आ गई शायद। आपको लग रहा होगा कि लाइट चली गई, फिर भी लाइट तो जल रहा है क्योंकि इन्वर्टर से जल रहा था। ये ना लगे कि लाइट तो जल रहा था फिर भी लाइट चली गई बोलो। नहीं, इन्वर्टर से जल रहा था। चलिए फिर मैं थोड़ा हेयर ड्रायर कर लेती हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। हाँ चलते हैं। ठंड कम गई, फिर से गर्मी हो गई कि बाहर लग रहा है? अभी लगाई थी, ये देखो। इंडिया में कहते हैं ना, जैसे सिंदूर गिर गया तो पति के ऊपर कुछ संकट आ गया, मंगलसूत्र टूट गई तो कुछ टेंशन हो गई। तो मेरी सिंदूर तो इधर उधर हो गई है। अरे कहना क्या चाहते हो? ओह, मेरी सिंदूर इधर उधर क्यों हुई है? कहीं भटक तो नहीं रहा है? इधर ही हूँ। लग रहा है
देखो सिंदूर इधर उधर हो गया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। इधर उधर हो गए। मंगलसूत्र भी टेढ़ा हो गया था, अभी सीधा की हूँ। इसको सीधा करना पड़ेगा, टेढ़ा हो गया ये। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या कर देते मेरे रूम, समेटते रहो, ठीक है। एक बच्चा नहीं, मेरे दो बच्चे हैं। वाह क्या, ये क्या हाल किए हो? मतलब अभी लग रही है ना, क्या लग रही हूँ? 80 किलो। बेइज्जती करा रहा है मेरे। 80 किलो कैसे पता लगा आपको? चेक करते हुए मंगाया नहीं, अभी मंगाया है। ये हाँ? वो विंग्स। हाँ तो क्या होगा, खुद ने 95 के 96 होके 80 किलो में हूँ। सच बताओ, बेइज्जती करा रहे हो मेरे। मैं कहा लग रही है तो क्या हो गया? 80 किलो की लग रही है। हर चीज एंजॉय करना चाहिए। आप इतने साल एंजॉय किए, जो इतना मोटापा, अभी भी मोटे ही हो, थोड़ा पेट ही घुसा है अंदर। थोड़ा हो जाएगा सेट। 95 96 मैं भी तो अभी हुई हूँ। 85 ऐसे रखूंगा मैं, हो जाएगा मेरा भी पतला। ऐसे रखूंगा 85। देख लो, चुटकी देख लो। ऐसे हाँ 10 दिन में। ब्लॉग बंद करना पड़ेगा इसके चक्कर में। 10 दिन में कह रहे। चलो आके दिखाते हैं आपको ये, ठीक है। चलो तो अभी वही अपनी गलती की पछतावा करते हुए ये मुझे कुछ खिलाने लेके जा रहे हैं। गलती की पछतावा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहुंच गए हैं हेलो फूड। चलो यहाँ तो पहली बार लाया मुझे। तो अभी हम पहुंच गए हैं, देखते हैं कैसा है, क्योंकि पहली बार आए हैं हम। पहली बार लाए हो इधर? पास में ही है ना यही लोग। तो पास वाले में नहीं लाना, दूर लाना। फिर रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ खाली नहीं था। आज संडे है तो पूरा भरे पड़े हैं हर जगह। कहीं और चलते हैं। कैफे है वो ट्राई कर लेते हैं वहाँ। चलो हम बाईजी कैफे। बाईजी, कर लेते हैं इनका भी। चलो बाईजी कैफे में कैसे मिलता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, मेनू देखते हैं। आप क्या खिलाओगे? देखो मूड तो आपने खराब किया था। जो खाएगी खाएगा। क्यों दुखी हो गए बैठे हो? मुझे तो दिन भर दुखी करके रखा, अभी खुद 20 मिनट लगेंगे और 20 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। टाइम बहुत स्पीड हो गया मुश्किल हो है। जाता है ना, जब खाने पीने बैठो ना 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अच्छा अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, तो बीवी से दिन भर बात नहीं है, वो उसको दुखी नहीं लग रहा है। 20 मिनट दुखी लग रहा है। टाइम। अच्छा तो 20 मिनट क्या है? इसका मूड खराब करना पड़ेगा मेरे को, तभी शांति मिलेगा मुझे। कैसे भी करके मूड खराब कर दूंगा रात तक। आज देख 20 मिनट 20 मिनट मतलब समझ रहा हूँ। अगर ये लोग ना, जैसे अभी नहीं, शादी से पहले गर्लफ्रेंड के साथ आए होते ना, 20 मिनट इनके लिए कम होता है। अभी वाइफ के साथ आए तो 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब गर्लफ्रेंड और बीवी में फ़र्क देख रहे हो आप? कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस बात पे, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे, क्या बोलेगा कोई। अगर गर्लफ्रेंड होती वो 20 मिनट 1 घंटे के बाद नहीं आ सकता। कंट्रोल कंट्रोल उधर। अब बीवी है तो 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। वाह वाह, इसके
बारे में क्या ही बोलूं। आ गया साडा पिज़्ज़ा। एक ही डालेंगे तो सारा डाल देंगे। एक ही डालूंगी, सब डाल दूँ। डाल दे। ये है वेज नूडल। दिखाना और। तो अभी ये फिनिश हो गया, तो खा के हम निकल रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, विधि भी उठ गई होगी, अभी जाके उसको मुझे फिर खिलाना पड़ेगा। चलो जल्दी। तो अभी ये फिनिश हो गया, तो खा के हम निकल रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, विधि भी उठ गई होगी, अभी जाके उसको मुझे फिर खिलाना पड़ेगा। चलो जल्दी। मिलू तो अभी हम घर पहुंच गए। पहुंच के नीचे चिकन खा रहे थे, मेरे देवर ने चिकन बनाए थे तो वही खा रहे थे। तो अभी फिर डिनर बाकी है, क्योंकि डिनर लेट हुआ, अभी तो खा के आए हैं। तो वही रोटी बनानी है। फिर विधि भी नीचे उठ गई थी, उठ के वो रोटी खा ली थी उसने। फिर ऊपर आएगी तो अभी तो फिर खेलेगी वो, अभी कहाँ सोती है। फिर उसको सोते सोते 11-12 बज जाता है। फिर उसको फिर डिनर करानी है मुझे, उसके लिए मैं सेरेलैक बना के रखी हूँ। तो आगे फिर ऊपर खिलाना। फिर दाल चावल भी इसका पड़ा हुआ है, अगर खाएगी तो वो भी खिला दूँगी। तो चलिए फिर रोटी बना लेती हूँ, मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। क्योंकि वही मैंने आज कुछ इतना शूट भी नहीं किया, गुस्से से दिमाग ख़राब। क्योंकि क्या करूं, कुछ बोल नहीं सकते, बस चुप रहा। इसलिए मैं दिन भर बस काम कुम करके खा खू के सो गई थी, नहाई भी नहीं थी गुस्से में इसलिए 7-8 बजे नहाई। पता नहीं था संडे आज ऐसे जाएगा, गुस्से में। विदु आ गया। क्या खाया आप? भर के खाया। क्या खाए हो? क्या खाए हो? दूध रोटी खाए बोल। क्या खाए हो? बोल दे बेटा। मुझे डाडा कर दे तो पापा के पास डाडा। ये ना आज नई चीज सीखी है। इसको सामान को उठाएगी, इसको बोले कि दे, देती है। अच्छा, देना सीख गई बेटा, देना सीखती है। देख वेरी गुड। देख अभी डेमो करके दिखा। अभी देना स्टार्ट हुआ है बेटा। ले बेटा, विदु वो लेके आओ। अरे ओ दे दे विदु। अरे पापा क्या कह रहे बेटा? कौन है? विदु विदु दे दे, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। वो उसको नहीं देना, कुछ नई चीज मिली है उसको। विदु दे दो, दे 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 दे। वाओ वाओ देखिए आज सीखी है ना। वो दूसरा कुछ दे दो। ए दे दो, पापा को दे दो बेटा। दे दो बेटा। हाँ, Very दे दो, दे good. दो। ए वाह, गुस्सा हो गई, मैं गलती से दे दी पापा को। ले ले तेरा इनाम। उसके हाथ पे चिपका दो तो कैसे करेगी, देखते। ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा निकालनी। नहीं चू। हाँ 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 ले। ट्र कर दो ना, पता नहीं था ट्र, पता नहीं तो ट्र। जब तक दिखा दे, वेट दिखा दे तेरा। वेट दिखा दे, फिर इसको देखना पड़ेगा ना। इसको रख दो उसमें, इसकी स्कूटी में आ देख, आ देख, आ देख रे विधु, आ देख, ये देख नई चीज आई है। उसका भी देखना है बेटा हमें। हाँ वैसे कल तो देखना ही है। कल क्या अभी देख। ये देखो, देखो कैसे बैठी है ये। जय बजरंगबली के दे विधु।
अभी थोड़ा मूड ठीक हुआ है। अभी फिर आपको ये अनबॉक्सिंग दिखानी है। ये मैंने मतलब हमने कुछ मंगाया था, वेट मेजरमेंट देखते हैं मेरा वेट कितना है। तो अभी वही डिनर की रेडी, थोड़ी सी चावल है वो तो खा लेंगे, और चिकन ले आए, बस आटा गूंदना है, रोटी बनानी है। तो आटा गूंद के मैंने रेडी कर लिया है, बस रोटी बनानी है। 5 मिनट तक रोटी बनाते हैं। चलिए वो पार्सल की अनबॉक्सिंग दिखा दे, मैं आपको दिखाती हूँ। वो देना वो पार्सल, वो देख भाई पार्सल लेके ये लो। उस साइड हाँ। ये मंगाया था हमने मेसो से, वेट मेजरमेंट। चलिए देखते हैं, पहले आप स्टार्ट करो, अपना बताओ। मेरा क्या, मैं तो आज कर रही हूँ। ऐसे भी दो, अपना देखना है कितना वेट का है, कितने वेट का हो बताओ। कितना किलो बेटा? रुक जा, देखो। अरे बच्चा अभी 0 होगा। ओह पीछे हो जा पता। जैसे मैं दिख रहा। हाँ 96। ओह माय गॉड। चलो जी चलो। मेरा तो पता है क्या? फिर इसका देखेंगे ना, है ना विदु? है ना विदु? मेरा ऐसे हुआ है, जो मर्जी है। रुक जा पतली हो जाऊंगी फिर। हाँ अब मैं नहीं मानता। 80 होने वाली है। नो 2027 से पहले देखना। 27 तो 10 साल पड़े हैं 27 को। 10 साल पड़े हैं आधा महीना चला गया। जब तक तो विधि 10वीं में चली जाएगी। भाई यार। है विधु? 27 से पहले इसको विधि को रखो। आ जाएगा। हाँ 27 से पहले देखना मेरा वेट। देख लेते हैं 27 से पहले भी। ओए बैठा नहीं, ओ देखो देख पापा को देख। ये तो दिखाओ कितना है। उसको छोड़ेगी देखा तभी ना देखा यार। छोड़ दे। 9 किलो 400। मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा। बेटा उठ तो, उठ जा अभी 9 ग्राम 400। देखा देख, ये देख तेरी। 1 मिनट इसको उठाओ अच्छे से। 0 है ना? चल इधर खड़ जा बेटा, यहाँ खड़ो। आ देख इसको पकड़। विदु विदु इसको यहाँ करके छोड़ दे, सीधा करके। खड़ेगी तब ना। आ देख विदु, ये बाबा जब खड़ी थी सारा चला नहीं। 9 ग्राम 400, 9 किलो 400 ग्राम है ये तो यार। हाँ ये तो 3 महीने पहले भी इतने किलो की थी। कोई नहीं, देखते हैं। कोई नहीं, कल हॉस्पिटल जाना है वैसे भी, तो देखते हैं। ओए 2 in 1 कर दिया क्या? तो सुबह जैसे मैंने दिखाया था मेरी हेयर ऑयल की, तो उसके बारे में मैं आपको बताना था, मैं नहीं बता पाई क्योंकि पता है सुबह क्या हुआ था, उसको भी बताना है। तो वही मैं जो चीज़ें लेती हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूँगी कि जो चीज़ें मैं लेती हूँ आपको लिख दूँगी, आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। तो जैसे कि नारियल पैराशूट के मैं नारियल ऑयल लेती हूँ, ठीक है।
आप अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा लेना चाहो ले सकते हो। उसमें जो जो चीज़ें मैं ऐड करती हूँ, जैसे कि हो गया प्याज, हो गया प्याज काट के रखती हूँ, फिर हो गया करी पत्ता, फिर मेथी और ब्लैक सीड्स, ब्लैक जीरा कहते हैं जो, वही, और हो गया एलोवेरा जेल। हाँ, इतनी चीज़ें, ठीक है। इन सब चीज़ों को उस ऑयल में क्या करना है, डालना है, ठीक है। जैसे काला जीरा जो है उसको 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, एलोवेरा जेल आप आपके हिसाब से ले सकते हो, आपके पास ज़्यादा तो ज़्यादा, कम है तो कम, क्योंकि एलोवेरा जेल जितना डालो उतना हेयर के लिए अच्छा होता है। तो प्याज आपको 1 या फिर 1.5 प्याज अपने हिसाब से देखना, ऑयल कितना लिया आपने उस हिसाब से आपको प्याज डालना है उसमें। और इस सबको, और करी पत्ता, इस सबको आपको ऑयल में डाल के उसको घुमाते रहना जब तक उसमें अच्छे से वो मिक्स ना हो जाए। जैसे मिक्स का जैसे कैसे हुआ पता लगेगा, जो एलोवेरा होगा वो पूरा ना पानी जैसे हो जाएगा, उसमें अपने आप मिक्स हो जाएगा, तब पता लगेगा कि आपको ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है। फिर उसको क्या करना है, एक छन्नी में छान लेना है, उसको रखना है। फिर हफ्ते में जो अगर आपके हेयर अगर ज़्यादा टूट रहे हैं कि, तो आप उसको हफ्ते में 2 बार लगा सकते हो, अगर कम है तो आप हफ्ते में 1 बार लगा सकते हो। जैसे कि मैं अभी 2 बार यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो अभी मैं हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ। और आपको मैं जैसे बताई कि सुबह मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, सुबह बस 1-2 बनाई, उसके बाद जैसे मैंने बोला कि हम दोनों का थोड़ा क्लेश हो गया, तो वही है, होता रहता है ये, आप सबको पता ही है। तो हमारा भी ऐसे छोटे बात को लेके हो गई। तो ये है कि मैं गुस्से में फिर बात नहीं करती, अगर बात नहीं करूँगी तो क्या वीडियो बनाऊँगी। जैसे मैं चुप रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर चुप नहीं रही, बोलने लग गई, तो ऐसे ऐसे चीज़ें बोल दूँगी कि सामने वाला भी हट हो जाएगा, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जब गुस्सा होती हूँ ज़्यादा, चुप ही रह जाती हूँ, क्योंकि चुप रहना ही अच्छा है। अगर मेरा मुँह खत्म। खुल गया तो वही मैं चुप रही, वीडियो वगैरह बनाई नहीं। दोपहर को खाना पीना खा के ऐसे ही सो गई थी बिना नहाए गुस्से में। फिर उठ के शाम को नहाई। तो गुस्सा उसी चीज़ पे है कि इसके पापा ना खाना को लेके, खाने पीने को लेके थोड़ा बहुत सीरियस होते हैं। वो खाना बिल्कुल वेस्ट करते ही नहीं है, चाहे उनका पेट भर भी गया, अगर थाली में बच भी गई होगी ना, तो पूरा खाना फिनिश करेंगे ही करेंगे, वो बिल्कुल फेंकते नहीं है। स्टार्टिंग में मेरा भी थोड़ा बहुत ऐसे आदत हो गई थी कि मैं फेंक फूक देती थी, तो मेरे को बहुत समझाया, अभी भी समझाते रहते हैं कि खाना वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ हर टाइम कहते रहते हैं, थोड़ी बहुत भी कुछ वेस्ट हो जाएगा तो वो भी बोलेंगे। तो वैसे ही विधि के लिए वो केला लेके आए थे। तो कल जैसे बारिश हो गया, मौसम थोड़ा ख़राब ही हो गया, तो क्या खाना, फिर मुझे भी थोड़ा जुकाम जैसे ही है, तो वही विधि को मैंने वो केला नहीं दिया। तो वही रख दिया था मैंने। तो मेरे पे आके सुबह सुबह चिल्ला रहा है कि ये क्यों ख़राब किया। मैं कहा ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। तो बोल रहे क्यों ऐसे रखा है, उसमें कीड़े वीड़े हो गए होंगे, कोई खा नहीं पाएगा। मैं खा लो, फिर आपको खाना है तो फेंक देते हैं, अगर ख़राब हो गया क्यों फेंकना, मत फेंको, फिर खा लो। फिर बोलते हैं बाहर रखा है, कोई कीड़ा वीड़ा लग गया होगा विधि को, तो मैं विधि को देना ही नहीं था, मुझे मौसम ख़राब होगा। इस चीज़ को लेके बहसते इतना बहस बढ़ गया हम दोनों का। फिर मैं कह रही हूँ कि बस करो, खाना तो खा लो। तो वो मतलब बोले जा रहे कि खाना वेस्ट किया। मैं कहा खाना तो खा लो, नहीं खाना तो फेंक दो, अगर ख़राब हो गया तो नहीं फेंकना है खाना। उनके हिसाब से खाना वेस्ट नहीं करना। मैं मानती हूँ चीज़ें कि वेस्ट नहीं करना है चीज़ों को, मैं भी अभी काफ़ी चीज़ें ध्यान रखती हूँ, पर जो चीज़ ख़राब हो गया आप उसको क्या कर सकते हो। तो फिर खुद खा भी लिए बाद में, तो कलेश भी हो गया। अगर खाना था तो कलेश क्यों करना था। कौन समझाए भाई, कौन बहसे इसे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। तो बहसते मेरा दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने। अपना दिन तो उन्होंने अच्छे से गुजार लिया, पर मेरा दिन तो ख़राब कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो वही है, जैसे खाना सेहत के लिए अच्छा है, पर जिस खाने से सेहत ही बिगड़ रहा है वो खाना अच्छा है कि खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जैसे इसके पापा पेट भर गया होगा, पर खाना अगर बच रहा है तब भी वो खा लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे 1-2 बार उनका पेट भी खराब हुआ है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ खाना बच रहा है तो रख दो, क्या हो गया थोड़ा बहुत, चलो मैं नहीं कहती कि फेंकना है। अगर पेट में भर गया तो फेंकना ही पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, नहीं पेट चाहे ख़राब हो जाए खा ही लेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने के हिसाब वही है कि अगर हम अपने हेल्थ के लिए अगर खा रहे हैं, अपने शरीर के लिए अगर खाना खा रहे हैं, तो उसी शरीर को अगर ख़राब होगा वही उसी खाने से, तो वो खाना चाहिए कि नहीं, आप मुझे बताना ज़रूर। फेंकना चाहिए कि वो खाना चाहिए। अगर खाने के बाद अगर हेल्थ में कोई इशू आ रहा है तो फिर खाने के क्या फ़ायदा बताओ। तो वही है, ये छोटे मोटे झगड़े को लेके हम दोनों की बड़ी झगड़ा बन जाता है। तो नहीं होता है।
मतलब वही, मेरा भी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है और वो गुस्सा ऐसे करते नहीं है जैसे मैं ज़्यादा गुस्सा करने लग गई, फिर वो भी गुस्सा उनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर गुस्सा करने के बाद कौन आजकल हस्बैंड मना रहे हैं अपनी वाइफ को, कोई नहीं मना रहा। क्या बोले, तो मैं वही कहती हूँ, जो चीज़ आपको ठीक करना आता नहीं आप ख़राब क्यों करोगे। तो मेरे हस्बैंड का वही है, मैंने तो ऐसे ही बोला, क्योंकि जब बीवी को आपको मनाना ही नहीं है तो गुस्सा क्यों दिलाओगे। बात तो सही है। सीधी सी बात है। तो वही है, जो चीज़ ख़राब करना मतलब ठीक करना नहीं आता तो ख़राब क्यों करोगे, सीधी सी बात है। तो अभी चलती हूँ, रोटी बना लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर दीदी को भी खिलानी है। वेट देख के तो बड़ी दुखी फील हो रही है, चल झूठा। काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एटलीस्ट मुझे 15 किलो तो कम करना ही अच्छा पड़ेगा, क्योंकि अभी से इतना पर नहीं होता खाना को, नहीं तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पर फिर भी मुझे करना पड़ेगा। 2027 चेंज होना अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पड़ेगा। क्या खा रहा बताओ, खिचड़ी। विदु अच्छा लग रहा है? ये इसका फेवरेट है। हेलो विदु। मुंह तो फेवरेट वाला नहीं बना रही नहीं, इसका अच्छा लगता है, खुद ही दौड़ के आई है ना बेटा। है बेटा, देखिए फेवरेट है। नहीं है देख फेवरेट तो अंडा है, कहते ले मोए मोए। ऐसा कर रही है, ऐसे नहीं करते, गंदी बात है। आप क्यों सिखा रहे हो इसको? मैं क्या कर रहा हूँ? ओए ये गलत बात है बेटा ना। आपने ऐसे इसको बहका है, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। ला 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 ला। फेवरेट है इसका। आ देखो, वेरी गुड, खाओ बेटा। आ लो बेटा। फिनिश करो जल्दी, टाइम देख कितना हो गया, 11 बज गए। ये सोची कहाँ है खाने खाने के बाद एकदम 11 बज गए। ना देखो ये ड्रम में से तो अभी हम लोगों का डिनर ख़त्म हो गया है। विधि भी थोड़ा बहुत खाई, क्योंकि नीचे रोटी खाई थी तो उतना नहीं खाई, तो हम चिकन और रोटी खाए। अभी थोड़ा टॉफ़ी टाइम हो गया। टाइम देख ले कितना, 12:30। टाइम देखो आप लोग, और इन लोगों की हरकतें देखो। ओ की हो है? कब सोना है? विदु बोलो। जल्दी सो जाओ, पता है ना कल क्या है। कल विदु इमा हो जाना है आपका। क्यों दिया वो? रो रही है। देख, कल ऐसे ही रोना है बेटा, आज मत रो ज्यादा। तो कल विधि को लगेगी इंजेक्शन। 9 महीने वाला। तो भी इंजेक्शन लग जाएगा कल, 9 महीने वाला। अभी उसको 9 महीने कंप्लीट होके 10वां चल रहा है। मेरा बाल खींच रही है। कल रोएगी बहुत ज्यादा। विधि ऐसे नहीं करते बेटा, मैं थप्पड़ मार देना फिर। थप्पड़ नहीं मार सकती क्या? मम्मा थप्पड़ नहीं मार मैं वीडियो बंद करके नहीं मार सकती, अब भी बंद करके था, फिर दोनों के दोनों जाकर दीवार पे सटक जाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा मजाक कर लेती है ना। 80 होने वाली है। नो 2027 से पहले देखना। 27 तो 10 साल बड़े हैं 27 को। 10 साल पड़ेगा इसको। हम दोनों एक लात मारेंगे, वहां गिरेगी। वही पड़ता है रोज इसको। इस पे पड़ती है इन दोनों को, समझे? कौन डरता है वो? हाँ चलो फिर
चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड नाइट बेटा। विदु 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 गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट।